भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आपको बता दें कि सीमा चौधरी बहन आती हैं मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से, और उन्होंने एक ये फोटो भेजी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि भैया जी, मेरी बेटी जो है वो भर्ती है, 3 महीने से पेमेंट भी नहीं आया है। डॉक्टर्स ने बाहर ले जाने वालों को यहाँ पर यानी डॉक्टर्स ने बोला है कि बाहर ले जाओ, पर पैसे नहीं है, इसीलिए अच्छा इलाज नहीं करा पा रहे हैं, उधार लेकर के घर चला रहे हैं। अब कोई उधार देने को भी तैयार नहीं है, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारी समस्या को चैनल पर दिखाएं। इस तरह से यहाँ पर सीमा चौधरी बहन ने अपनी समस्या को भेजा है। ऐसे एक नहीं, ऐसे सैकड़ों हजारों बहनों के साथ में इस भीषण गर्मी में ऐसे ही हो रहा होगा। तमाम जो है राज्यों में पैसे जो है सरकारें समय पर नहीं दे रही हैं, जिनमें से जो है सिवनी जिला भी मध्य प्रदेश का एक है। 3 महीने से यहाँ पर पेमेंट नहीं आने से अपने परिवार में बच्चों का इलाज करा पाने में भी आंगनबाड़ी बहनें असमर्थ हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे, एक छोटी सी खुशखबरी भी आई है, जो आप सबको सुबह मैंने एक फोटो दिखाई थी। एक आंगनबाड़ी बहन थी उत्तर प्रदेश से, जो कि वहां पर जो है दवा लेने के लिए गई थी और दिमागी रूप से थोड़ा वो जो है दिक्कत थी उनको, और वहां से वो जो है कहीं और चली गई थी, तो गुम हो गई थी। तो वो दरअसल मिल गई हैं। सुशीला बहन है, रायबरेली से आती हैं। उन्होंने कहा है, भैया जी नमस्ते, आपके बहुत बहुत प्रयास से हमारी भाभी जो है वो अभी अभी मिल गई हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने पूछा था कैसे और कहां मिली हैं, तो उन्होंने कहा है लखनऊ में चौधरी चरण सिंह जो हवाई अड्डा है वहां पर वो मिली हैं। कोई बात नहीं है। और रही बात हमारी तबीयत की, बहन पूछ रही हैं, तो यहाँ पर अभी पहले की तरह दिक्कत है, गले में जो छाले टाइप के, और साथ ही साथ पेट का साफ ना होना, साथ ही बुखार आना, बस यही चीजें। और गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, दिक्कतें सभी को थोड़ी थोड़ी अब होने लग गई हैं। तो आप सब भी अपनी सेहत का ख्याल ज्यादा रखें। वहीं पर चलते हैं आगे और आपको बताते हैं, ये एक हमारे पास मैसेज आया है। सुधांशु भाई, हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बबीता सिंह हैं, देवरिया जिले से बोल रहे हैं। बनकटा इनका ब्लॉक है, और कल इनके खाते में 8500 रुपया आया है। पता नहीं किस मद में आया है। बहन कहती हैं कि इनको तो लग रहा है कि कोरोना का पैसा है। मेरा खाता पुराना है, जिसमें 7 माह से एक भी रुपया नहीं आया था। 7 माह बाद ये पहली पेमेंट उनके वहां पर आई है। तो आप देख सकते हैं कि ये देवरिया जिले से हैं, बनकटा ब्लॉक से हैं, और 8500 रुपया इनके अकाउंट में इन्होंने कहा है कि आए हैं, और 7 महीने से ये अभी अभी केवल इतना ही आया है। अब आपको पता होगा 8500 या जो भी ये थे, इतना जो भी राशि आया था वो शायद उन दिनों आया था जब काफी महीने पहले बाकी आंगनबाड़ी बहनों का आया था। तो एक कोरोना सर्वे का ही बताया जा रहा था, जो भी कोरोना में आपने काम किया था तो उसी हिसाब से था, 500 रुपया महीना के हिसाब से। तो अभी और भी इसमें आएंगे धीरे धीरे करके, तो अपना थोड़ा सब्र बना के रखिएगा। वहीं पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहन ने लगाया पैसे मांगने का आरोप। ये मैटर है पीलीभीत जिले का। उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों और साथ ही अन्य राज्यों की आंगनबाड़ी बहनों, आप सबको इस समस्या के बारे में ऑल इंडिया ने पहले बताया था। ये वही बेचारी बहन है जिनके साथ विभाग ने गलत तरीके से जांच करके जो है इनको वहां पर कार्रवाई करके इनकी सेवा समाप्ति कर दी। इनके सर्वे क्षेत्र का बच्चा नहीं था, किसी दूसरी आंगनबाड़ी बहन का था, और उनसे पूछना चाहिए था विभागीय अधिकारियों को, लेकिन इनसे वहां पर पूछा गया और गलत तरीके से रिपोर्ट बना करके भेज दी गई। इनका कहना है कि यहां पर अखबार में भी निकला है कि सेवा समाप्त होने के बाद रूपपुर कमालू में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रही सोनिका ने विभागीय अधिकारियों पर ही पैसे मांगने का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि वह द्वितीय केंद्र पर तैनात हैं, जबकि गड़बड़ी जो है वो है प्रथम केंद्र पर तैनात आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के कार्यों में मिली है। उसकी सेवाएं समाप्त करने के बजाय उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। डीएम ने 23 अप्रैल को लौरी खेड़ा के आंगनबाड़ी केंद्र रूपपुर कमालू का निरीक्षण किया था। अब सोनिका का आरोप है कि बच्चों का जो ग्रोथ चार्ट दिखाया गया है वो प्रथम केंद्र का है। डीपीओ और सीडीपीओ ने उनको खड़ा कर दिया। आरोप है कि पैसे लेकर के संबंधित आंगनबाड़ी को बचा दिया गया और सारा आरोप उन पर लगा दिया गया। तो इस समस्या के बारे में ऑल इंडिया ने पहले भी अवगत कराया था, लेकिन इस बारे में उच्चाधिकारियों ने संज्ञान नहीं लिया। जो भी उनसे गलतियां हुई हैं उनको ठीक करना चाहिए था, लेकिन अभी भी इस जो है गलती पर सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पर पर्दा डाला जा रहा है और इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ऑल इंडिया फिर से मांग करता है कि यहाँ पर बहन को न्याय मिलना चाहिए। वहीं पर आपसे कहना चाहेंगे, नीतू वर्मा बहन आती है सीतापुर जिले से, और बात करते हैं सीतापुर जिले में यहाँ पर डीपीओ महोदय का एक लेटर आया है।
इसमें उन्होंने कहा है कि पीएफएमएस पोर्टल पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिनी और सहायिका बहनों की जन्म तिथि फीड किए जाने के संबंध में, तो जो पीएफएमएस पोर्टल है बहनों, उस पर आप सबकी जो है जन्म तिथि फीड करनी है, यानी डेट ऑफ बर्थ फीड करनी है। सीतापुर जिले में इस बारे में ये अभी 19 मई को लेटर जारी हुआ है और पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो पहले भी इस तरह के लेटर आपको हम दिखा चुके हैं। इसमें देखिएगा लिखा है कि 25 सितंबर 2020 के द्वारा निर्देश दिया गया था कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों की जो जन्म तिथि है वो उसका विवरण निम्न प्रारूप पर 28/9/2020 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था, लेकिन किसी भी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा उक्त सूचना अद्यतन उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिससे काफी संख्या में आंगनबाड़ी मिनी और सहायिका की जो जन्म तिथि है वो फीड नहीं है, तो गलत फीड है, जिससे मानदेय भुगतान न होने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। यह स्थिति खेदजनक है। तो आप यहाँ पर एक जीवंत उदाहरण देख सकते हो मानदेय न आने का। यूपी के सीतापुर जिले में सीडीपीओ महोदयों के द्वारा जो भी ये काम करना था वो नहीं किया गया। डीपीओ महोदय सीडीपीओ लोगों को ये लेटर भेज करके अपनी समस्या बता रहे हैं। इनका यहाँ पर आगे कहना है कि उक्त के क्रम में आपको यानी सीडीपीओ लोगों को डीपीओ महोदय सीतापुर के कह रहे हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिनी सहायिका की जो जन्म तिथि है उसको फीड कराओ और प्रारूप को 25 मई तक प्रत्येक दशा में इनको उपलब्ध कराओ। यदि आपके द्वारा समय से सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो आंगनबाड़ी मिनी और सहायिका द्वारा जो मानदेय भुगतान की अगर शिकायत आती है, जिसके लिए आपको उत्तरदायी मानते हुए आपके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हेतु निदेशक महोदय को पत्रावली प्रेषित कर दी जाएगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। प्रारूप में है क्रम संख्या का कॉलम, आंगनबाड़ी मिनी और सहायिका के नाम का और उनके पदनाम का, उनका मोबाइल नंबर, उनका जन्म तिथि, उनका आधार कार्ड, उनका खाता संख्या। तो यहाँ पर राज कपूर जी हैं डीपीओ सीतापुर के, उनके स्तर से लेटर निकला है। हमारी सलाह यही है कि जिन अन्य जिलों में भी अगर इसी तरीके से समस्या है, पैसा नहीं आ रहा है, तो आप सबको मैंने कई बार बोला है, फिर बोल रहा हूं, जिन बहनों का 7-7 महीनों से अगर पैसा नहीं आ रहा है तो आप सब बहनें अपने डीपीओ महोदय को लेटर लिखें और समस्या को जो है बताएं। जहां से भी कमियां होंगी कम से कम जानकारी आएगी। पूजा बहन है रायबरेली से आती हैं और डीपीओ जो महोदय हैं रायबरेली के 21 मई को उन्होंने आज ही एक ये सरकारी आदेश निकाला है। जिला चिकित्सालय जो बरेली है उसमें स्थापित जो एनआरसी है उसके द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का भुगतान किए जाने के संबंध में आइए देखते हैं कैसा भुगतान है। इनका कहना है कि 5/5/2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि जिला चिकित्सालय बरेली में स्थापित जो एनआरसी केंद्र द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा बच्चों को भर्ती कराया जाता है, जिसकी प्रोत्साहन धनराशि का जो भुगतान है वो एनआरसी केंद्र जिला चिकित्सालय बरेली के द्वारा किया जाता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बच्चों को भर्ती कराने के उपरांत उनके फॉलोअप के लिए दोबारा एनआरसी केंद्र नहीं आ रही हैं, जिस कारण उनका बैंक खाता और आधार कार्ड की छाया प्रति एनआरसी केंद्र पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिससे उनकी धनराशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर समस्या ये है। उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि निम्नांकित प्रारूप पर कंप्यूटरकृत सूचना में आधार कार्ड की छाया प्रति के साथ में 2 प्रतियों में 3 दिन के अंदर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि सूचना एनआरसी को तत्काल प्रेषित की जाए। प्रारूप में है परियोजना के नाम का, केंद्र के नाम का, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के नाम का और बैंक खाता संख्या। तो इस तरह से ये दीनानाथ जी हैं, दीनानाथ द्विवेदी जी जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं बरेली के, उनके स्तर से ये लेटर जारी हुआ है। वहीं पर भाइयों बहनों अगर हम बात करें, एक और हमारे पास ये लिखकर के एक बहन ने समस्या भेजी है। शिवदेवी आंगनबाड़ी बहन है, आइए देखते हैं इनकी क्या समस्या है। लखीमपुर खीरी से आती हैं। इन्होंने कहा सुधांशु भैया नमस्ते, पोस्टर ट्रैकर वगैरह को जो है उसमें इंग्लिश में फीड करने में कठिनाई होती है, तो शासन से मेरी यही जो है यहाँ पर आवाज पहुंचाने की कृपा करें कि पोस्टर ट्रैकर पर जो फीडिंग है वो हिंदी में हो जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि यहाँ पर नौकरी यानी पढ़ाई लिखाई छोड़े, उनका कहना है 32 साल हो गए हैं, तो अंग्रेजी तो बहनों को नहीं आती, और वैसे भी पहले इतना जोर अंग्रेजी पर नहीं था आज के जमाने के हिसाब से। वही बात करते हैं, एक और है मधु बहन जो कि रायबरेली से आती हैं और प्रेस विज्ञप्ति एक रायबरेली से निकली है। आइए ध्यानपूर्वक आप सब भाई बहनों को बताते हैं। नीचे लिखा है विमल कुमार शुक्ला जी जिला पूर्ति अधिकारी जो है रायबरेली। वैसे मैं इस चीज की पुष्टि नहीं करता हूं, खैर यहाँ पर देखो राशन कार्ड से जुड़े हुए कुछ मानक लिखे हैं, आइए एक बार इन पर नजर सोशल मीडिया के हिसाब से डाल लेते हैं। समस्त आयकर दाता जो है अपात्र होते हैं राशन कार्ड के लिए। ऐसे परिवार जिनके पास 4 पहिया वाहन, ट्रैक्टर या हार्वेस्टर होता है, ये भी अपात्र होते हैं। या फिर एयर कंडीशनर यानी कि एसी जिनके घर में है, या 5 केवीए का जनरेटर है, तो वो भी यहाँ पर अपात्र होते हैं।
5 एकड़ से अधिक की जमीन है तब भी वो अपात्र होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 2 लाख से अधिक संयुक्त परिवार की अगर आय है तब भी वो अपात्र हैं। नगरीय क्षेत्र में 3 लाख से अधिक की अगर आय है तो वो भी जो है अपात्र हैं। परिवार के पास 1 से अधिक शस्त्र अगर लाइसेंस हैं तो भी वो अपात्र हैं, यानी वही कट्टा वट्टा जिसको देसी भाषा में आप समझते हैं। नगरीय क्षेत्र में 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासीय जो प्लाट है, स्वनिर्मित अगर मकान भी है तब भी आप अपात्र हैं। 100 वर्ग मीटर से अधिक जो है कॉर्पोरेट एरिया का आवासीय फ्लैट है तब भी अपात्र हैं। 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक का जो है कॉर्पोरेट एरिया का व्यावसायिक स्थान है तब भी आप अपात्र हैं। तो ये कुछ शर्तें हैं राशन कार्ड के अपात्र होने की। बहुत सी बहनें बराबर पूछती हैं हमें क्या करना चाहिए, जमा करना चाहिए। तो बहनों ध्यान से सुनिए, पहले भी कह चुका हूं फिर कह रहा हूं कि आंगनबाड़ी बहनों को जो है हटाया जाए या ये राशन कार्ड जमा करें या वो अपात्र हैं, ऐसा स्पेशल आंगनबाड़ी बहनों को कहते हुए लेटर नहीं आए हैं। तो यहां पर इसका ध्यान रखना। बाकी आप इन मानकों में अगर अपात्र निकलती हैं तो आपको जमा कर देना चाहिए। ये आपको मैंने कई बार समझाया है और आगे भी आप इसी हिसाब से देखें। रही बात मानकों की, तो हो सके तो अपने जिलों के जो मानक हैं उनको आप फॉलो करें। काफी जिलों में अलग अलग भी देखने को मिले हैं। एक जिले का तो ऐसा भी जो है लेटर वायरल हुआ कि वहां पर आपने देखा था मोटरसाइकिल जिनके घर में है वो अपात्र बता दिए गए, जिनके घर में रंगीन टीवी है वो अपात्र बता दिए गए। सुनने में ही जो आप लोगों को भी हंसी आएगी और लगेगा आखिर ये ज्यादा ही जो है जनता को परेशान करने जैसा हो गया। इसीलिए मैंने कहा था ये लेटर मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। तनवीर जहां बहन आजमगढ़ से आती हैं और उन्होंने अपने वहां से के फोटो भेजी थी, और ये हैं सुधा बहन सिद्धार्थनगर से, उन्होंने भी फोटो भेजी थी, और ये हैं उधम सिंह नगर से आती हैं शशि बहन, उन्होंने भी फोटो भेजी, और ये हैं पूनम बहन जो महाराजगंज से आती हैं। इनके अलावा एक ये बहन है निशा खातून जो जालौन से आती हैं, और लास्ट में एक ये बहन है जिनका नाम है सल्ला रानी जो बिजनौर से आती हैं। अब आज शाम का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। दोपहर का वीडियो आप सब भाई बहनों को हम नहीं दे पाए हैं क्योंकि तबीयत खराब चल रही है। सुबह शाम का कोशिश करते हैं आराम से आपको देने के लिए, इतना आराम से हो जाता है, धीरे धीरे बोल करके आपको हम बता देते हैं ताकि आपकी खबरें भी ना छूटे। और वैसे भी बुखार दवा से ही जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, जो भी तबीयत हो धीरे धीरे ही जो है यहाँ पर सही होगी। बाकी तो पूरा दिन हमको पड़े पड़े आराम ही करना होता है, तो धीरे धीरे करके ये भी कर देते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़्यादा दिक्कत अगर होगी तो फिर बंद भी कर देंगे, कोई बात नहीं। अभी फिलहाल इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा है।